हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा। क्लास है बीएससी बीए बीएड थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश। आज हम आपको लेकर आए हैं टॉपिक नाउन। आज मैं नाउन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इज़ नाउन। व्हाट इज़ ए नाउन। नाउन क्या है? ये तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। ये जो होते हैं हमारे 8। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाउन, यानी व्हाट इज़ ए नाउन। नाउन क्या है? अब हम आपको बताते हैं डिटेल में कि नाउन क्या है। नाउन की पहले आप डेफिनेशन देखिएगा। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी संज्ञा जो है, नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, यानी ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी जो नामवाचक शब्द हमारे होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि राम, पेंसिल, जयपुर, है ना। तो इसमें जो भी आया है हमारा कि कौन कौन से शब्द आए, यानी पर्सन, प्लेस। अब पर्सन में हम कह सकते हैं कि जैसे राम, श्याम, महेश, है ना। प्लेस में हम कह सकते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा। अब आता है थिंग में जैसे हमारा है टेक्स्ट बुक है, टेबल है, लैपटॉप है। तो ये सब जो हमारे होते हैं, यानी संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है। अब अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। नाउन के कितने प्रकार होते हैं आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अब इंग्लिश में आप देखिएगा, नंबर 1 है हमारा प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन, मीन्स जातिवाचक संज्ञा। थर्ड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स भाववाचक संज्ञा। 5 मैटेरियल नाउन, मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो हमारे हो गए नाउन के कितने प्रकार हो गए हमारे? 5 प्रकार, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। अब हम इसके बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा। नेम्स ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, जैसे राम है, इंडिया है, गंगा है। यानी ये जो प्रॉपर नाउन होता है, ये आप दोबारा इसको समझिए अच्छे से कि ए नेम ऑफ, जैसे हम अपने तरीके से बता रहे हैं, ए नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो पर्सन में हमारा क्या आ गया? जैसे राम है, सीता है, राधा है, ये सब हो गया। प्लेस में कोटा है, जयपुर है, हिमालय है। एक मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि जैसे एग्जांपल इन सेंटेंस, जैसे हम कहेंगे राम इज़ ए गुड प्लेयर। राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो राम क्या है इसमें हमारा? ये राम हमारा है प्रॉपर नाउन। अब आता है हमारा, जैसे हम कहते हैं जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो जयपुर क्या है हमारा? जयपुर हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रही थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होती है। तो राम और जयपुर हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब अगला हमारा आता है कॉमन नाउन। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। जैसे नेम्स जनरल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, यानी जातिवाचक संज्ञा किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाती है। एग्जाम्पल है जैसे बॉय है, सिटी है, रिवर है,
है ना। हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि कॉमन नाउन इज ए नेम गिविंग कॉमन इन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लासेस, यानी उसी वर्ग के जो सामान्य व्यक्ति हैं उसके बारे में हम कह सकते हैं। तो हमारा पर्सन में आ जाता है कि जैसे हम किंग है, बॉय है, गर्ल है, काओ, डॉग, क्रो, ईटीसी। थिंग में हमारा आ जाता है, अभी जो मैंने आपको बताया है कि किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाती है। तो थिंग में हमारा आ जाता है जैसे फैन है, टेबल है, चेयर है, इस तरह का ये जो सब होते हैं ये हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल आप ये सुनिए कि एग्जाम्पल इन सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, कि डॉग जो है एक वफादार जानवर है। तो डॉग क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन, यानी उसकी जाति को बता रहा है। तो ये एकमात्र ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है। अब आगे हमारा आता है नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी समूहवाचक संज्ञा किसी समूह को दर्शाती है, क्योंकि इसका नाम ही है कलेक्टिव नाउन की समूहवाचक। यानी हम इसको अपने शब्दों में कह सकते हैं ए नाउन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग स्पोकन एज वन होल कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी जो किसी समूह का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा जो है वो किसी समूह को दर्शाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे टीम है, क्राउड है, फ्लॉक है, क्लास है, आर्मी है, पुलिस है, ज्यूरी है ना। इस तरह से क्राउड मीन्स होता है भीड़, और हर्ड भी आ सकता है, इसमें हर्ड मीन्स भी झुंड होता है। तो ये जो है किसी समूह के बारे में दर्शाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं कि जैसे द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, यानी इस क्लास के विद्यार्थी जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। तो ये क्लास क्या आ गई हमारी, यहाँ पर क्लास है तो क्लास क्या है हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि नेम्स एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, यानी भाववाचक संज्ञा जो होती है वो किसी भावना, गुण या स्थिति को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें लव है, ऑनेस्टी है, फ्रीडम है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ए नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो मैंने भी आपको क्वालिटी बताई है, यानी किसी चीज़ की जो भावना है, मतलब गुण है, उसका क्या गुण है उसके अंदर, यानी गुडनेस है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, विजडम है, ये सब हमारी जो है वो क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। अभी हम इसमें बता रहे हैं कि स्टेट यानी हमारा जो स्तर है, अवस्था है, स्थिति, यानी जैसे हमारा चाइल्डहुड है, स्लीप है, स्लेवरी है, सिकनेस है, ये सब हमारा आता है स्टेट के अंतर्गत। और हमारा जो आइडिया है जैसे बीप है, लाफ है, जजमेंट है, थेफ्ट है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं ऑनेस्टी इज ए रेयर थिंग, है ना। तो ये ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके अंतर्गत आता है। अब हम आगे बताते हैं नंबर 5 आता है हमारा मैटीरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी नेम्स ए सब्सटेंस और मैटीरियल, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ को दर्शाती है। जैसे हम कह सकते हैं ए नेम ऑफ ए सब्सटेंस दोज आर यूज्ड टू मेक थिंग कॉल्ड मैटीरियल नाउन, है ना, जो किसी पदार्थ को दर्शाती है। तो एक बात ये भी है कि इट इज़ ए नाउन लाइक कॉमन नाउन बट हियर मैटेरियल नाउन हैजंट काउंटेबल, यानी यहाँ पे ये जो नाउन है वो कॉमन नाउन के बराबर ही है। ये नाउन कॉमन नाउन के समान है, लेकिन यहाँ पर मैटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल नहीं किया जाता, है ना। जैसे हम कहेंगे, इसके एग्जांपल है हमारा गोल्ड है, वाटर है, आयरन है, मिल्क कहते हैं हम, राइस है, शुगर है, वुड है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब जो है हमारा मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल इन सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं सिल्वर इज चीप दीज डेज, यानी सिल्वर जो है यानी चांदी जो है इन दिनों सस्ती है। या हम कहते हैं आयरन इज ए गुड बिल्डिंग मटेरियल, तो यहाँ पे सिल्वर और आयरन क्या हो गया हमारा मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है।
अब आगे आप देखिएगा एग्जाम्पल इन सेंटेंस। थोड़ा सा आप ये भी देखिएगा कि हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं कि हर जो हमने अभी आपको 5 प्रकार नाउन के बताए हैं, इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा। जैसे हम कहेंगे आई लिव इन दिल्ली, है ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली क्या है हमारा, दिल्ली हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, जो मैं अभी आपको बता चुकी थी कि जो विशेष चीज़ के बारे में जो बताया जाता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देखिए, द बॉय इज़ प्लेइंग, यानी लड़का खेल रहा है। तो बॉय क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। थर्ड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी द टीम वॉन द मैच। अभी मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है, हमारी समूहवाचक, यानी द टीम जो थी वो मैच जीत गई। 4 आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी अभी आपको जो बताया था मैंने भाववाचक, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो ये जो है हमारा भाव प्रकट हो रहा है ना ईमानदारी का, तो ये है ऑनेस्टी क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 5 आता है हमारा मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी ये अंगूठी सोने की बनी हुई है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए जो हमने अभी आपको 5 टाइप्स पढ़ाए थे, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो ये सभी के इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब आगे हम आते हैं कि इसी के अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी आता है। जैसे हम सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन संज्ञाएं भी होती हैं, वो हम कहते हैं। जैसे सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। अब सिंगुलर जो है हमारा, सिंगुलर का हम यूज़ करते हैं एक पर्सन या एक थिंग के लिए। जैसे हम कहते हैं वन किंग, यानी एक राजा, वन एप्पल, एक सेब, ये आती है हमारा सिंगुलर नाउन के अंतर्गत। जैसे हम इसमें बता रहे हैं कि बॉय है, सिटी है, बुक है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आती हैं। प्लूरल यानी बहुवचन, जैसे बॉय का हो गया हमारा बॉयज़, सिटी का हो गया सिटीज़, बुक का हो गया बुक्स। और जो मैंने भी आपको बताया कि ये जो है हमारा एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो बॉय का हो गया बॉयज़, सिटी का हो गया सिटीज़ और बुक का हो गया बुक्स। ये आपने पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल। तो सिटी में जो आया है CITY, तो बाई हटके हो जाता है IES। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब आता है जेंडर ऑफ नाउन, यानी जेंडर के आधार पर भी हम नाउन को विभाजित कर सकते हैं। जैसे जेंडर हमारे कितने होते हैं कि जैसे पहला आता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, यानी मेल, यानी जिसको हम कहते हैं नर। जैसे राजा है, सिंह है, यानी किंग है, लॉयन है, तो ये हमारा क्या हो गया मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ गया। अब अगला है हमारा फेमिनिन जेंडर, तो ये इसमें आता है हमारा, यानी इसको हम कहते हैं फीमेल, यानी मादा। तो इसमें आ गया हमारा किंग का क्या हो गया क्यून, लॉयन का क्या हो गया लॉयनेस, यानी शेरनी या सिंगनी। अब आता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर होता है यानी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, यानी थिंग्स विदाउट लाइफ, ऐसी चीज़ें बिना जीवन की जो चीज़ें होती है, जैसे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं कि विदाउट लाइफ, बिना जीवन की चीज़ें। जैसे हम कहते हैं टेबल है, बुक है, चेयर है, रूम है, इन सबको ये सब के अंतर्गत आती है। एक और होता है एक कॉमन जेंडर। कॉमन में क्या होता है, इसे हम कहते हैं उभयलिंग, यानी मेल एंड फीमेल, उसमें हमारी दोनों आ जाती हैं। जैसे स्टूडेंट, तो यानी स्टूडेंट हो गए, उसमें छात्र भी हो गया और छात्रा भी हो गई। टीचर में हमारा क्या हुआ, टीचर्स में यानी जेंट्स टीचर भी हो गया, लेडीज भी हो गए। फ्रेंड्स में हमारी मतलब सहेली भी हो गई, और या फिर मतलब कोई लड़का है तो हम कहते हैं कि फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, अब हमारा आगे आता है निष्कर्ष। देखिए आप, कंक्लूजन, यानी नाउन्स आर इसेंशियल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, यानी हिंदी और इंग्लिश में जो है हमारा ये बहुत आवश्यक है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही जो है ये संज्ञा जो है बहुत आवश्यक है। तो संज्ञाएं हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंडरस्टैंडिंग देयर टाइप्स, यानी उनके जो प्रकारों को समझते हुए हेल्प्स इन प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन, तो इसने जो है इसकी वो हेल्प मतलब इसकी जो है इसकी सहायता करता है समझने के लिए। संज्ञाएं जो होती हैं हमारी, नाउन्स आर इसेंशियल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग देयर
टाइप हेल्प्स इन प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये जो है हमारी संज्ञाएं जो होती है हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो मैंने आपको बताया है, अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे प्रोनाउन। जो हमने अब आपको बताया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके 8 प्रकार हैं। तो आज मैंने आपको उसका पहला प्रकार समझाया, यानी विद डिटेल के साथ मैंने आपको ये पूरा नाउन का जो चैप्टर पढ़ा है। हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे प्रोनाउन का। थैंक यू बच्चों।